गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों को इंग्लिश ग्रामर में मॉडल वर्ब्स के सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग वर्ड्स, जो ये तीन वर्ड्स आपके सामने लिखे हैं, शुड, मस्ट और टू, ये सबसे ज्यादा कंफ्यूज करते हैं स्टूडेंट्स को, रीडिंग में भी, राइटिंग में भी और स्पीकिंग में भी। इनमें कंफ्यूजन क्या होता है कि ये जो तीनों वर्ड्स लिखे हुए हैं, इन तीनों का हिंदी एक ही होता है, वो होता है चाहिए। अब क्या होता है कि स्टूडेंट्स को ये ज्ञान नहीं होता कि कब उसे शुड का यूज करना चाहिए, कब उसे मस्ट का यूज करना चाहिए और कब उसे और टू का यूज करना चाहिए। हिंदी सेम लेकिन यूज डिफरेंट। तो आप इस वीडियो में सीखेंगे कि इनमें अंतर क्या होता है और इनका यूज हम कहां पर करते हैं। तो समझने का प्रयास करो भाई। जो ये बेटा ये तीन वर्ड्स लिखे हुए हैं, इनमें क्या है कि इन तीनों को आप समझो। नंबर वन जिसे कहते हैं मस्ट। अब मस्ट को आपको सीखना है। नंबर टू आपको सीखना है शुड को। और नंबर थ्री आपको सीखना है ought to को। ought to हिंदी आप यहां पर लिखे अच्छे से, चाहिए। अब कब कब हम इन सब को चाहिए के भाव में किस स्थिति में इनका यूज करते हैं, तो बेटा मस्ट जो होता है, मस्ट इसका हिंदी होता है अवश्य चाहिए। अवश्य चाहिए। अब शुड का हिंदी होता है चाहिए और टू का भी हिंदी होता है चाहिए। तो इनमें अंतर फिर क्या है? तो देखो, अवश्य चाहिए जो मस्ट है बेटा, ये हमारा ड्यूटी को शो करता है। जब हमें अपना कर्तव्य मतलब अपना जो ड्यूटी निभाना है, तो या आपको कोई कंपल्सन है, तो मजबूरी को शो कर रहे हो, मतलब अवश्य तुमको अंग्रेजी अवश्य पढ़ना चाहिए, ये आपकी मजबूरी भी है और आपकी ड्यूटी भी है, आपका कर्तव्य है। अगर आप नहीं पढ़ेंगे लिखेंगे तो आप आगे कैसे बढ़ेंगे। अच्छा, शुड जो होता है, ये इसका यूज हम एडवाइस के लिए करते हैं। अब एडवाइस भी कैसी? एडवाइस इसका मतलब होता है सलाह। अब सलाह चाहे आप दे और सलाह चाहे आप ले, चाहे टेक एडवाइस हो चाहे गिव एडवाइस हो, मतलब सलाह देने और सलाह लेने के लिए हम शुड का यूज करते हैं। तो फिर और टू का यूज कहां पर करते हैं? और टू का यूज करते हैं मोरल एडवाइस के लिए। मोरल एडवाइस या ऑब्लिगेशन। मोरल एडवाइस हो या देखो, चाहे नैतिक कर्तव्य हो और चाहे कोई नैतिकता की बात आप किसी को बता रहे हैं, तो इन कंडीशंस में हम ought to का यूज करेंगे और इस कंडीशन में हम should का यूज करेंगे। अच्छा, अब हम इन्हें लिखते कैसे? तो एक बात आप याद रखें, स्ट्रक्चर जो होता है इन तीनों का सेम होता है। अब सब्जेक्ट आपने लगाया, उसके बाद में आप चाहे मस्ट लगाओ, आप चाहे शुड लगाओ और आप चाहे ought to का यूज करो, ought to, और इन सब के साथ में आता है V1 और अदर वर्ड्स लगा दो। अब मैं आपको कुछ सेंटेंसेस बताता हूं जिनको आप सीखेंगे और समझेंगे कि इनका हम यूज कहां पर करते हैं। तो हम मस्ट का यूज तब करते हैं जैसे यू मस्ट लर्न इंग्लिश। अब यू मस्ट लर्न इंग्लिश क्योंकि बेटा इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है और आपके जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसमें इंग्लिश जिसमें पूछी जाती है। अब इंग्लिश आपको सीखना बहुत जरूरी है क्योंकि आज का दौर चेंज हो रहा है ना, हर जगह पर स्पीकिंग, हर जगह पर रीडिंग, हर जगह पर राइटिंग, वरना आप बहुत पीछे रह जाएंगे। तो यू मस्ट लर्न इंग्लिश, आपको इंग्लिश अवश्य सीखनी चाहिए। ऐसे ही यू मस्ट रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स। तो यू मस्ट रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, हमें अपने बड़ों का आदर सम्मान अवश्य करना चाहिए। बोलो, ये समझिए ना। अब शुड का यूज कहां पर करते हैं? शुड का यूज सलाह देने या सलाह लेने के लिए करते हैं। तो यू शुड टेक बाथ डेली। अब तुम्हें रोज नहाना चाहिए। यू शुड गो टू स्कूल
डेली, तुम्हें रोज स्कूल जाना चाहिए। यू शुड हेल्प अदर्स, तुम्हें दूसरों की सहायता करनी चाहिए। ये सारी एडवाइस है, चाहे मैं आपको दे रहा हूं या आप किसी को दे रहे हो, तो एडवाइस देने या लेने के लिए शुड का यूज करते हैं। जब हमें कोई कंपल्सन या कोई मजबूरी या हमें अपनी ड्यूटी को निभाना है, तो ऐसी कंडीशन में हम मस्ट का यूज करते हैं। अब ऑट टू का देखते हैं, तो वी ought to serve our country, हमें अपने देश की सेवा करनी चाहिए, ये नैतिक कर्तव्य है ना। We ought to respect our पेरेंट्स, हमें अपने माता पिता का आदर सम्मान करना चाहिए। ये भी क्या है, मोरल ड्यूटी है, हमें करना ही करना चाहिए। वी ought to love our country, हमें अपने देश से प्रेम करना चाहिए। अगला सेंटेंस है, यू must like, share, subscribe my videos। अब आपको हमारे वीडियो को लाइक भी करना चाहिए, शेयर भी करना चाहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं आप लोगों के लिए रोज अच्छा कुछ बेस्ट, जिससे आपकी नॉलेज इंप्रूव हो, जिससे आपकी राइटिंग स्किल इंप्रूव हो, जिससे आपकी रीडिंग स्किल इंप्रूव हो और जिससे आपकी स्पीकिंग स्किल इंप्रूव हो। और जो आपके दिमाग में ये भ्रम बना है कि शुड का यूज कहां पर करें, मस्ट का यूज कहां पर करें, और टू का यूज कहां पर करें, क्योंकि सबका हिंदी क्या होता है, चाहिए। तो बोलो ये वीडियो कैसा लगा, लिखना मत भूलना। नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के पास इसे शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, ऐसा ही आप लोगों के लिए कोई ना कोई एक ऐसा कंफ्यूजिंग टॉपिक लेकर के जिसमें आप हमेशा कंफ्यूज रहते हो। क्लियर? तो फिर मिलते हैं